जहां एनआईए ने दावा किया है कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पहले हमास की तरह ड्रोन और रॉकेट से हमला करना चाहता था। यह प्लानिंग हमास की तरफ से 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले की तर्ज पर बनाई गई थी, जिसका जिम्मा उमर ने कश्मीर के ही बिलाल को दिया था। मकसद था भीड़ भाड़ वाले इलाके में ड्रोन से बम गिराना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। 7 अक्टूबर 2023 वो तारीख जब सारी दुनिया ने हमास के आतंकवादियों को इजराइल में उड़कर दाखिल होते देखा कैसे हमास ने आतंक फैलाने के लिए नए तरीके का इस्तेमाल करके इजराइल के शक्तिशाली सुरक्षा चक्र को भेद दिया था। मोटर से चलने वाले हैंग ग्लाइडर का इस्तेमाल करके हमास ने इजराइल को चौंका दिया, बता दिया कि आतंकवादी हमलों के नए तरीके खोज रहे हैं। बाद में हमास के इन्हीं आतंकवादियों ने इजराइल की सीमा में दाखिल होकर कत्लेआम भी किया। इजराइल के लोगों की ही गाड़ी चोरी करके हमले किए गए। सवाल है कि इजराइल पर हमले के 2 साल बाद हमास को लेकर भारत को क्यों खबरदार होना जरूरी है? क्यों भारत पर हमास जैसे हमले का खतरा मंडराने की बात हो रही है? और क्या दिल्ली को दहलाने वाले आतंकवादी हमास के संपर्क में थे? भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती खड़ी करने वाले इन सवालों की वजह ये शख्स है जो दिल्ली को दहलाने वाले फिदाइन उमर का साथी है। एनआईए का दावा है कि अगर ये अपनी साजिश में कामयाब हो जाता तो हमास की तरह भारत पर हमला होता। आतंकवादी भारत के शहरों में हमास की तरह रॉकेट से आतंक फैलाते। सबसे बड़ी बात, ड्रोन के जरिए भी भारत के शहरों के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बम गिराकर बड़ी तबाही की साजिश का दावा है। एनआईए की जांच में यह खुलासा हुआ है कि भारत में भी इजराइल की तरह सबसे घातक आतंकी हमले की योजना आतंकवादी बना रहे थे। जिस तरह से हमास ने इजराइल में ड्रोन से आतंकी हमले किए, ठीक उसी तरह भारत में भी किया जाना था। जसीर बिलालवानी उर्फ दानिश उमर उन नबी का एक और साथी है जो अनंतनाग के काजीगुंड का रहने वाला है, जिसे 4 दिन पहले श्रीनगर में हिरासत में लिया गया। दानिश हमास की तर्ज पर ड्रोन और रॉकेट बनाकर भारत में हमले की साजिश कर रहा था। ड्रोन को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी थी। उमर और दानिश हमास की तर्ज पर बड़े स्तर पर हमला करना चाहते थे और इसके जरिए सुरक्षा एजेंसियों को चौंकाना चाहते थे। वो इसके लिए ड्रोन और रॉकेट तैयार करके भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम गिराकर बड़े स्तर पर जो लोग वहां पर मौजूद थे उनको नुकसान पहुंचाने का बड़ा प्लान था। इस साजिश में उमर उन नबी का एक और साथी आमिर राशिद अली भी शामिल था, जिसे 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिस गाड़ी में धमाका हुआ, आमिर उसका मालिक है। सूत्रों के मुताबिक उमर, आमिर और दानिश बिलाल जो है इस ट्रिपल लेयर प्लान के लिए बेहद पेशेवर टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मदद ले रहे थे। इस प्लान को लेकर के उन्होंने बड़ी तैयारी की थी और इसमें ड्रोन, रॉकेट के साथ साथ कार ब्लास्ट इनको अलग अलग स्थानों पर करना था। इस खुलासे ने आतंकवादियों की नई और खतरनाक रणनीति को सामने लाकर सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती कड़ी और बहुत बड़ी कर दी है, क्योंकि आतंकवादी गाड़ी के अलावा ड्रोन और रॉकेट तक से हमले की तैयारी में जुटे हैं, जिसका इस्तेमाल अभी तक हमास करता रहा। चिंता की बात यह कि पाकिस्तान की शह पर लश्कर से लेकर जैश तक से हमास का रिश्ता बढ़ रहा है। हमास स्टाइल में हमले को लेकर सीधे हमास से ही ट्रेनिंग दी जा रही है। ये इसी साल फरवरी का वीडियो है जो हमास और पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन के बीच बढ़ती सांठगांठ को दिखाता है। कश्मीर के बहाने 9 महीने पहले हमास के आतंकवादी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दिखे थे। हमास के प्रतिनिधि खालिद अल मखदूमी ने पाकिस्तान के नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें सेना का करीबी फजलुर रहमान शामिल है। भारत के लिए चुनौती यह है कि हमास और पाकिस्तान का गठजोड़ बहुत पुराना है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करने के बाद हमास के नेता वीडियो लिंक के जरिए पाकिस्तान की रैलियों से जुड़े थे। संभव है कि हमास की तरफ से इजराइल में सबसे बड़ा हमला करने में मिली कामयाबी को दानिश जैसी आतंकी सोच वाले लोगों ने भी देखा होगा और शायद इसीलिए वो भारत में भी इसे दोहराने में जुट गया हो। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले को लेकर के जिस मॉड्यूल की भूमिका को सामने देखा जा रहा है, उसको लेकर के सवाल ये कि क्या उमर और उसके साथियों का हमास के किसी ग्रुप के साथ संपर्क था? क्या उन्होंने हमास के किसी ग्रुप से ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था?
क्योंकि जिस तरीके से जांच एजेंसियों के पास इस तरीके की जानकारी आ रही है कि वो ड्रोन से अटैक करना चाहते थे, रॉकेट से अटैक करना चाहते थे, इनसे ये साफ हो रहा है कि इनके किसी न किसी रूप में संपर्क रहे होंगे। इस वजह से अब जांच एजेंसियां इस लाइन से भी तफ्तीश कर रही हैं कि हमास के तर्ज पर अगर ये हमला करने की कोशिश कर रहे थे तो उसके लिए इनके किस ग्रुप से संपर्क थे, उसको लेकर के बड़े स्तर पर आने वाले समय में छानबीन की जाएगी। कैमरामैन पवन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।